हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जेनी। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ हिस्टोग्राफी या इतिहास लेखन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको पसंद आएंगे। और ये एमसीक्यूज आप लोगों के आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए और जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें हमारे हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ये एमसीक्यूज इतने इम्पोर्टेंट होने की वजह से फ्रेंड्स एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत थैंक्स। और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन और वीडियोज़ समय समय पर मिलती रहें। साथ ही साथ मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको भी और बेनिफिट्स मिल सकें। और साथ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ तथा एमसीक्यूज किस प्रकार के लगे और अपनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए हिस्टोरियोग्राफी और फिलोसफी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज हैं वो लाती रहूं और साथ ही साथ में एमसीक्यूज भी लाती रहूं। तो विदाउट वेस्ट टाइम फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। यदुनाथ सरकार भारत के एक प्रमुख इतिहासकार थे लेकिन उन्होंने मुख्यतः इतिहास लिखा। तो इसका आंसर होगा यदुनाथ सरकार आधुनिक इतिहासकार थे। इन्होंने कौन से टाइम पीरियड के इतिहासकार थे? ये आधुनिक इतिहासकार थे, लेकिन उन्होंने मुख्यतः जो लेखन कार्य किया है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास पर लिखा है, क्योंकि उनका जो रिसर्च था वो किसके ऊपर किया? उन्होंने हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के ऊपर किया था। ये क्या है? 5 पार्ट्स में, ये वॉल्यूम 5 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में क्या है? उन्होंने औरंगजेब के प्रारंभिक जीवन के बारे में लिखा था और सेकंड पार्ट में उन्होंने उनके उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब की सफलता के बारे में, थर्ड पार्ट में उन्होंने औरंगजेब की शासन व्यवस्था के बारे में लिखा और फोर्थ पार्ट में उन्होंने दक्षिण भारत के राज्य बीजापुर व गोलकुंडा में मुगल शासन के बारे में लिखा और फिफ्थ पार्ट या अंतिम वॉल्यूम में उन्होंने औरंगजेब व मराठा के बीच में जो स्ट्रगल हुए उनके तथ्य जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदुनाथ सरकार को बंगाली भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। ए है यदुनाथ सरकार, सेकंड है मार्क्स, सी मिशेल फूको और डी है कोसाम्बी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार को या जेएन सरकार को बंगाली लैंग्वेज में यदुनाथ सरकार के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे एग्जाम में यदुनाथ सरकार आए या यदुनाथ सरकार आए, जेएन सरकार आए, तो एक ही हिस्टोरियन के ये नेम है। तो यदुनाथ सरकार को बंगाली लैंग्वेज में यदुनाथ सरकार के नाम से जाना जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदुनाथ सरकार का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो यदुनाथ सरकार का जन्म 1870 को आधुनिक बांग्लादेश के राजशाही जिले के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। तो यदुनाथ सरकार का जन्म कहाँ कहाँ पर हुआ था? आधुनिक बांग्लादेश में, और 1870 में हुआ। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदुनाथ सरकार ने अपने शोध या रिसर्च का विषय चुना था। तो उनके रिसर्च का विषय क्या था? औरंगजेब कालीन इतिहास या हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये वॉल्यूम क्या है? 5 पार्ट्स में डिवाइड था। तो इन्होंने क्या है? हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रिसर्च पर इन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं डेफिनेशन दी गई है। तो ये किसके द्वारा दी गई डेफिनेशन है? तो एक इतिहासकार को इतिहास लिखने से पूर्व स्वयं को अनुशासित करना होता है। उसके मन में समस्त जो दुराग्रह और पूर्वग्रह नहीं होना चाहिए। उसे सर्वथा निष्पक्ष होकर ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण करना चाहिए। यह कथन किसका है?
जो एक हिस्टोरियंस होता है वो इतिहास लिखने से पूर्व क्या है, उसे एक अनुशासित होना चाहिए, एक अनुशासन की सीमा के अंदर ही उसे कार्य करना चाहिए। उसके मन में क्या है, किसी किसी के बारे में जो इतिहास लिख रहा है उसके प्रति दुराग्रह या कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, वो बायस होकर इतिहास नहीं लिखे। और साथ ही साथ क्या है कि हिस्टोरियंस को सर्वथा निष्पक्ष होकर बिना किसी भेदभाव के जो फैक्ट्स हैं उनको एनालिटिक या एनालाइज करना चाहिए। तो ये कथन है जदुनाथ सरकार का। नेक्स्ट है कि डीडी कोसाम्बी का पूरा नाम क्या था। डीडी कोसाम्बी का पूरा नाम फ्रेंड्स डॉक्टर धर्मानंद दामोदर कोशाम्बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडी कोसाम्बी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो डीडी कोसाम्बी या दामोदर धर्मानंद दामोदर कोसाम्बी का जन्म 31 जुलाई 1907 में गोवा के कोसबेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडी कोसाम्बी के ऊपर कौन सी विचारधारा का प्रभाव था। तो कोसाम्बी कौन सी विचारधारा से प्रभावित थे। डीडी कोसाम्बी मार्क्सिस्ट या मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक डेफिनेशन दी गई है तो ये कोटेशन हमें देखनी है किसने दी है। निसंदेह इतिहास लिखने की बजाय बदलना कहीं अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मौसम के बारे में बात करने की बजाय उसके संबंध में कुछ करना बेहतर है। ये कथन किसका है। तो क्या है कि ये किस हिस्टोरियंस ने कहा है कि इतिहास लिखने की बजाय उसे बदलना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि वेदर के बारे में बात करने से काम चलने वाला नहीं है, उसके संबंध में कुछ करना बेहतर है। तो ये किसने कहा है, ये किसकी डेफिनेशन है, ये कोशाम्बी की डेफिनेशन है। इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, किसने लिखा है। तो ए ऑप्शन है E.H. कार, बी मार्क्स, सी रांके, डी है हेरोडोटस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ए। ये व्हाट इज हिस्ट्री या इतिहास क्या है, ये बुक E.H. कार द्वारा रचित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथ एंड रियलिटी। मिथ एंड रियलिटी ये पुस्तक किसके द्वारा रचित पुस्तक है। तो इसमें ऑप्शन है हमारा यदुनाथ सरकार, बी है रांके और सी है डीडी कोसाम्बी और कलहन फर्स्ट है इसमें यदुनाथ सरकार और बी है डीडी कोसाम्बी, सी कलहन और डी है ज्ञान पांडे। तो ये बुक किसके द्वारा रचित है, ये बुक डीडी कोसाम्बी द्वारा रचित है क्योंकि डीडी कोसाम्बी ने मिथ एंड रियलिटी नामक बुक लिखी है। तो फ्रेंड्स आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं और साथ में नोट कर सकते हैं। डीडी कोसाम्बी की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट्स 4 बुक्स हैं, वो बहुत ही फेमस बुक्स हैं, उनका मैं नाम बताने जा रही हूँ, चाहे तो फ्रेंड्स आप नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री और 1956 में ये लिखी गई थी। फिर दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1956। सेकंड है एक्सपेरिटिंग एसेज एक्सरसाइज इन द डायलेक्टिकल मेथड 1957। थर्ड है मिथ एंड रियलिटी स्टडीज इन द इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर 1962। फोर है द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन हिस्टोरिकल कल्चर 1965। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि हमें डीडी कोसाम्बी की ये 4 बुक्स दे दी जाए और इन्हें अरेंज करने के लिए दे दिया जाए कि कौन सी किस सन में लिखी गई है। तो इसे एक इस प्रकार से क्या है अरेंज करने के लिए भी दे दिया जाए तो ये क्या है बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स हो जाती हैं, साथ में इसकी सन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये किसका कथन है, इतिहास का काम न तो अतीत से प्यार करना है और न ही अतीत से पिंड छुटाना या मुक्त करना है।
तो ए हेरोडोटस, बी रांके, सी डीडी कोसाम्बी और डी मार्क्स। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी डीडी कोशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1956 किसके द्वारा रचित पुस्तक है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम पहले भी क्या है जिक्र कर चुके हैं। ए कलिंगुड, बी ई एच का, सी कोसाम्बी और डी डिल थे। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी कोसाम्बी। निम्न इतिहासकारों में से कौन सा इतिहासकार मार्क्सवादी नहीं है। तो ए है मार्क्स, बी है कोसाम्बी, सी है इरफान हबीब और डी है रणजीत गुहा। तो इसका आंसर होगा मार्क्स, कोसाम्बी और इरफान हबीब क्या है, ये तो एक मार्क्सवादी इतिहासकार है। और जो डी है रणजीत गुहा, ये क्या है, एक सबाल्टन थ्योरी के जन्मदाता है, सबाल्टन इतिहासकार है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी। तो मार्क्स, कोसाम्बी और इरफान हबीब क्या है, मार्क्सवादी इतिहासकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया टुडे आज का भारत किसके द्वारा रचित बुक है। तो इंडिया टुडे किसने लिखी है। ए है रजनी पामदत्त, बी है ए आर देसाई, सी है मार्क्स और डी है कोसम्बी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स रजनी पामदत्त। तो इंडिया टुडे बुक किसने लिखी, रजनी पामदत्त ने। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, साथ ही साथ जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो भी मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, और जिससे क्या आने वाली वीडियो जो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये MCQ सीरीज कैसी लगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।